दोस्तों, आज की इस ईमान अफरोज वीडियो में हम आपको उन 4 अजीम हस्तियों के बारे में बताएंगे जिन्हें अल्लाह ताला ने अपनी खास हिकमत के तहत आज तक जिंदा रखा हुआ है। आखिर इन मुकद्दस अंबिया किराम को जिंदा रखने का राज क्या है? ये दुनिया में किस अंदाज से अल्लाह के बंदों की मदद का जरिया बनते हैं और क़यामत तक इनकी जिम्मेदारियां क्या रहेंगी? आज की ये रूह परवर दास्तान आपके ईमान को ताजगी बख्श देगी, इसलिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिए। इस्लामी रिवायात और मोतबर तफासीर में 4 ऐसे जलीलुल कद्र अंबिया किराम का जिक्र मिलता है जिन्हें अल्लाह ताला ने गैर मामूली जिंदगी अता फरमाई। इनमें सबसे पहले हजरत ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जिनका जिक्र कुरान मजीद में वाज़ेह तौर पर मौजूद है। जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने बनी इसराइल के सामने हक का पैगाम पेश किया और अल्लाह की वहदानियत की दावत दी तो यहूदी उलमा और सरदार खौफजदा हो गए। उन्हें डर था कि अगर लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर ईमान ले आए तो उनकी झूठी मजहबी ताकत खत्म हो जाएगी। इसी खौफ ने उन्हें जुल्म और साजिश के रास्ते पर डाल दिया। उन्होंने आप अलैहिस्सलाम को शहीद करने का मंसूबा बनाया, मगर अल्लाह ताला ने अपने महबूब नबी को दुश्मनों के हाथों रुसवा ना होने दिया। रिवायात के मुताबिक जब दुश्मन आपको कत्ल करने के इरादे से पहुंचे तो अल्लाह ताला ने अपने फरिश्ते के जरिए हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जिंदा आसमानों की तरफ उठा लिया। दुश्मन धोखे में एक और शख्स को हजरत ईसा अलैहिस्सलाम समझ बैठे और उसी को कत्ल कर दिया। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाता है कि ना उन्होंने हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को कत्ल किया और ना सूली दी, बल्कि मामला उन पर मुश्तबे कर दिया गया। अहादीस मुबारका के मुताबिक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम क़यामत से पहले दोबारा दुनिया में तशरीफ लाएंगे। आप दज्जाल का खात्मा करेंगे, जुल्म फितना मिटाएंगे और दुनिया में अदल इंसाफ कायम करेंगे। ये अकीदा मुसलमानों के ईमान का अहम हिस्सा है। दूसरे अजीम नबी हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने खास रूहानी मकाम अता फरमाया। इस्लामी रिवायात में आता है कि आपने आबे हयात नोश फरमाया, जिसके बाद अल्लाह ताला ने उन्हें तवील जिंदगी अता की। हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम अल्लाह के हुक्म से नेक बंदों की रहनुमाई करते हैं और मुसीबत में फंसे लोगों की मदद का जरिया बनते हैं। बाज़ रिवायात में ये भी जिक्र मिलता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विसाल मुबारक के वक्त एक नूरानी बुजुर्ग तशरीफ लाए थे, जिन्हें बाद में हजरत अली ने हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम करार दिया। उलमा फरमाते हैं कि हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम क़यामत के करीब दज्जाल के फितने के दौर में हक़ का पैगाम आम करेंगे और लोगों को अल्लाह की तरफ बुलाएंगे। तीसरे जलीलुल कद्र नबी हजरत इलियास अलैहिस्सलाम हैं। तफासीर में आता है कि अल्लाह ताला ने उन्हें एक नूरानी सवारी पर आसमानों की तरफ उठा लिया था। बाज़ रिवायात के मुताबिक हजरत इलियास अलैहिस्सलाम आज भी अल्लाह की इबादत में मशगूल हैं और अल्लाह के हुक्म से नेक बंदों की मदद फरमाते हैं। हजरत अनस रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनकूल एक रिवायत में जिक्र आता है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक पहाड़ी मकाम पर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम से मुलाकात फरमाई। वहां आसमान से रिस्क नाजिल हुआ और फिर एक सफ़ेद परिंदा आया, जिस पर सवार होकर हजरत इलियास अलैहिस्सलाम वापस तशरीफ ले गए। ये वाक़या उनके बुलंद रूहानी मकाम को जाहिर करता है। चौथी अजीम नबी हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम हैं, जिन्हें अल्लाह ताला ने बुलंद मकाम अता फरमाया। कुरान मजीद में उनकी सच्चाई, इबादत और अजमत का जिक्र मौजूद है। शबे मिराज के मौके पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम से चौथे आसमान पर मुलाकात हुई। रिवायात में आता है कि हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम मुसलसल अल्लाह के जिक्र में मशगूल रहते थे। आप मेहनत और इबादत को साथ लेकर चलते थे। अल्लाह ताला ने आपकी नेकियों और इबादत के बाइस आपको बुलंद आसमानी मकाम अता फरमाया, जन्नत में खास मकाम नसीब फरमाया। ये चारों मुकद्दस अंबिया कराम हमें ये सबक देते हैं कि दुनिया की ताकत, दौलत और शोहरत हमेशा बाकी नहीं रहती, मगर अल्लाह की रज़ा, इबादत, सब्र, तक़वा और इंसानियत की खिदमत हमेशा कामयाबी का रास्ता बनती है। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम हमें हक़ पर डट जाने का दर्स देते हैं। हज़रत खिज़र अलैहिस्सलाम सब्र और अल्लाह पर कामिल यकीन सिखाते हैं। हज़रत इलियास अलैहिस्सलाम इबादत और इखलास की मिसाल हैं और हज़रत इदरीस अलैहिस्सलाम मेहनत, ज़िक्र इलाही और नेकी की अज़मत समझाते हैं। दोस्तों, हमें भी चाहिए कि अपनी ज़िंदगी को अल्लाह के अहकामात के मुताबिक गुजारें, नेकी को अपनाएं, बुराई से बचें और इंसानियत के लिए आसानी और भलाई का जरिया बने। अल्लाह ताला हमें सच्चा ईमान, नेक अमाल और अपनी रज़ा वाली ज़िंदगी अता फरमाए। आमीन।